नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सत्यनारायण प्रसाद यादव लिखित मिथिलाक मार्गदर्शक पुस्तक का किया विमोचन। मैथिली साहित्य के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा मिथिलाक मार्गदर्शक नामक पुस्तक लिखा जाना गंभीर संदेश देता है। दूसरे विषय पर पुस्तक लेखन सराहनीय व अनुकरणीय कार्य है। अपने विषय से जुड़कर दूसरे विषयों पर शोध कार्य अथवा पुस्तक लेखन समय की मांग भी है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मैथिली के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा लिखित मिथिलाक मार्गदर्शक पुस्तक का विश्वविद्यालय के सभागार में विमोचन करते हुए कही। उस भाव में ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। भले ही किसी विद्यार्थी के द्वारा लिखी गई है, छात्र के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये पुस्तक इस गौरव लेखन के साथ तमाम सारे साहित्यिक विषयों की तरफ ध्यान खींचती है, उधर बढ़ाने की कोशिश करने की सोशल साइंस उनकी तरफ जाने की धारा चलती है। तमाम दर्शन के विषय या दूसरे साहित्य के विषयों के साथ भी इसकी धारा चलती है, जहाँ इसके तुलनात्मक अध्ययन का एक स्वरूप मिल सकता है। इसमें भाषागत क्या त्रुटि है वो तो सुधर जाती है, सारी चीज सुधर जाती है, लेकिन जो इसका भावगत चिंतन है, एक व्यक्ति की कहानी, एक व्यक्ति का उद्धार, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व को जो सराहा गया है, जो प्रशंसनीय किया गया है, जाहिर सी बात है ये मार्गदर्शक तो सबके नहीं है, लेकिन ये मिथिला के धरोहर है, मिथिला के गौरव है, क्षेत्र की है धरोहर। इनके विषय में चिंतन अगर अनवरत होता रहता है तो कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता है, और ये चिंतन जिस दिन बंद होगा, समाप्त होगा, उसी दिन जो ये गौरव है क्षेत्र का, वो गौरव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कुलपति ने कहा कि पुस्तक में उद्धृत सभी व्यक्तित्व मिथिला के गौरव एवं धरोहर हैं, जिन पर पुस्तक लेखन करना उनके सम्मान स्वरूप है। नई पीढ़ी को भी इन व्यक्तित्व से अवगत होना आवश्यक है। यह हम पर निर्भर है कि ऐसे महापुरुषों के संदेशों का हम किस रूप में उपयोग करते हैं। उन्होंने पुस्तक के लेखक शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव तथा उनके शोध पर्यवेक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने लेखक के इस प्रथम प्रयास हेतु बधाई देते हुए कहा कि छात्र जीवन में पुस्तक लेखन आसान नहीं होता है। चित्रकला के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके बारे में कम बोला जाता है, तो आपने इसमें हमारे मिथिला के महान चित्रकला पद्मश्री महासुंदरी देवी को भी रखा है, तो मुझे खुशी है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप अच्छा काम करेंगे। आपकी कुछ जो तथ्यगत त्रुटियों के बारे में हमारे रजिस्ट्रार साहब ने इंगित किया है, उसको अगले जब इसका एडिशन निकलेगा उसमें सुधार लेंगे, और आगे जब आप लिखेंगे और ज़्यादा सचेत रहेंगे कि किसी तरह की कोई अनावश्यक गलती नहीं होगी, क्योंकि आप अभी शोध छात्र हैं, तो शोध के महत्व को समझते हुए आप आगे और समर्पित होकर ज़्यादा प्रयास करेंगे और आप एक सुंदर भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करती हूं। इस पुस्तक में साहित्य के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता के साथ ही चित्रकला आदि से संबंधित व्यक्तित्व का वर्णन प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने आगे भी लेखक द्वारा और अधिक बेहतर ढंग से पुस्तक लिखे जाने की शुभकामनाएं दी। वित्तीय परामर्शी कैलाश राम ने पुस्तक लेखन हेतु लेखक को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी भाषा की पहचान उसकी स्क्रिप्ट से होती है। मैथिली भाषा के लेखक मिथिलाक्षर में भी पुस्तक लेखन करें। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। कि साहित्य छात्र जीवन के दूसरे क्षेत्रों के जो लोग हैं उन पर भी निगाह रखते हैं, अपनी नज़र रखते हैं, अपनी गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए कि किताब लिखना मामूली बात नहीं है। किताब एक अक्षर लिखने के लिए 10 अक्षर का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसका प्रमाण अगर किसी किताब में मिल जाए तो ये बड़ी बात होती है एक लेखक के लिए। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, और इसलिए भी बधाई देता हूँ कि आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव के बगल के, मेरे प्रखंड के हैं। ग्राम मैंने इसी में देखा कि वो पंडौली के हैं, इसके लिए और भी बधाई। आगे ढेर सारे बधाई आए पर प्रोफेसर अशोक मेहता जी अपना बान लिखने छथिन कि यहाँ वाक्य हिनका लिखने सोझराय छी, तो एक शिक्षक अहाँ के अगर ये कह दिए कि अहाँ सोझराय मानसिक के छी, ये प्रमाण भेलै कि विभूति जी। आ ऐसे पैघ पैमाना की भेटतै? एक शिक्षक कहे अपना छात्रक लेल
या अहाँ सोझराल व्यक्ति छी, चूँकि आजकल तो ओझराइमे लोग लागल छै, अहाँ सोझरालमे लागल छी, तो अहाँ मिथिलामे की रंग जी बेशतर लोग बेसी लोग जो छै हमरा सबके आसपासमे ओझराबेमे लागल छै, केना ओझरा दी बढ़े नहीं दी नहीं हो। तो ये आप सोझराल क्षेत्र ये बड़ नीक प्रमाण देलखिन हैं। अभी आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस पुस्तक में जिन 10 महापुरुषों की जीवनी है वे मिथिला के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इन 10 महानुभावों में शहीद सूरज बाबू, गुलाम सरवर साहब तथा कर्पूरी ठाकुर आदि मेरे परिवार से संबंधित रहे हैं। कुलसचिव ने कहा कि जब मैं छोटा था तब शहीद सूरज बाबू सकरी में मेरे यहाँ भी आते थे। उन्होंने कहा कि मैथिली साहित्य के छात्र द्वारा राजनीतिज्ञों के बारे में लिखना श्रमसाध्य कार्य है। मिथिलाक मार्गदर्शक पुस्तक के लेखक सत्यनारायण प्रसाद यादव ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में विस्मृत समाजवादी योद्धा भूपेंद्र नारायण मंडल, द्वितीय अध्याय में मिथिला में पुनर्जागरणक अग्रदूत पंडित रामनंदन मिश्र, तृतीय अध्याय में निर्भीक सेनानी मजदूरक पक्षधर सूरज नारायण सिंह, चतुर्थ अध्याय में शिक्षाक अलख जगौनेमहार कीर्ति नारायण मंडल, पंचम अध्याय में भारतीय राजनीति केर विदेह भोला पासवान शास्त्री, षष्ठ अध्याय में मिथिलाक वंचित वर्गक पहिल सांसद किराई मुसहर, सप्तम अध्याय में मिथिला चित्रकलाक महान साधिका महासुंदरी देवी, अष्टम अध्याय में मार्क्सवाद मैथिल ध्वजावाहक भोगेंद्र झा, नवम अध्याय में जनगण केर नायक कर्पूरी ठाकुर तथा दशम अध्याय में पत्रकारिता किनका का राजनीतिक प्रवर गुलाम सरवर हैं। पुस्तक लेखक के शोध पर्यवेक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि पुस्तक का विमोचन सारस्वत अनुष्ठान है। यह पुस्तक संदर्भ ग्रंथ है जो शोध कार्य के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर पुस्तक के आमुख लेखक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, प्रोफेसर रमेश झा, प्रोफेसर दमन कुमार झा, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर मोहम्मद जाहेदर, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद, विभूति आनंद, डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डाव कामेश्वर पासवान, डॉक्टर विनोद बैठा, संदीप कुमार, राम नरेश यादव, राम कुमार झा, चंदेश्वर सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, दीपेश कुमार, योगेंद्र प्रसाद सिंह, शालिनी कुमारी, राजश्री कुमारी, वंदना कुमारी एवं दीपक कुमार आदि उपस्थित थे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।